हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न अकेडमी पे। दोस्तों मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका अपनी इस क्लास में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो दोस्तों चल रहा है अव्यय का टॉपिक। ठीक है, इसमें हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली है, उसमें हमने क्रिया विशेषण जो अव्यय है वो हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी के आज जो बचे 3 हैं उनको आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा संबंधबोधक अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय और दोस्तों विस्मयादिबोधक अव्यय। ये तीनों जो हमारे अव्यय के भेद हैं उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी समय को गवाए हुए बात करते हैं। जो दूसरा हमारा अव्यय है वो है हमारा संबंधबोधक अव्यय। संबंधबोधक अव्यय देखो, संबंधबोधक अव्यय की बात करते हैं तो देखो चीज़ आपको इस बारे में समझ में आ रहा होगा। बात कर रहा है संबंध की, यानी कि वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से या संज्ञा सर्वनाम से वाक्य के किसी अन्य शब्द से क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। कैसा, दोबारा बता देना उसको, कि वे अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से कराते हैं या बताते हैं। कैसे अव्यय होते हैं? आपके संबंध बोधक अव्यय होते हैं। इस चीज को ध्यान करना और नोट कर लो। देखो मैं बता दूं, वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी शब्द से वाक्य के किसी अन्य शब्द से बताते हैं। कैसे अव्यय होते हैं? संबंधबोधक अव्यय होते हैं। संबंधबोधक अव्यय होते हैं। आई बात समझ? कैसे अव्यय होते हैं? संबंधबोधक अव्यय होते हैं। दूसरी बात इसमें क्या है कि जो संबंधबोधक अव्यय हैं वो किसी संज्ञा सर्वनाम के क्या आएंगे, बाद आते हैं। संबंधबोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। इसमें एक की पॉइंट है जिससे हम पहचान सकते हैं, लिख लो। संबंधबोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। पहली बात ये समझ में आई। अब जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने बोला कि राधा के बिना श्याम अधूरे हैं। राधा के बिना श्याम अधूरे हैं। अब देखो मैंने क्या बताया, पहली बात तो क्या बताई, मैं संज्ञा सर्वनाम का संबंध बाकी किसी अन्य शब्द से क्या करते हैं, बताते हैं। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ये किसके बाद आएंगे? संज्ञा शब्द के बाद आएंगे, या आपके किसी ठीक है, या फिर किसी आपके अन्य शब्द के साथ आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया राधा, ठीक है, और एक मीना और एक श्याम, ये 3 शब्द हैं। ठीक है। मैंने क्या बताया कि संज्ञा सर्वनाम का संबंध किसी अन्य शब्द से, वाक्य किसी अन्य शब्द से बताते हैं। देखो संबंध किससे बता रहा है? पहली बात तो श्याम से बता रहा है कि राधा के बिना कौन, राधा और श्याम का संबंध बता रहा है। राधा और श्याम का संबंध बता रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि जो आपका अव्यय शब्द है वो किसके बाद आ रहा है? संज्ञा शब्द के बाद। भाई राधा एक संज्ञा शब्द है ना, तो यहाँ पे जो अव्यय होगा कौन सा होगा? के बिना। आई बात समझ में? के बिना।
आई बात समझ। अब इसके और जो अव्यय शब्द हैं उनको एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे मैंने बोला हेतु, लिए, कारण, खातिर। हेतु, हेतु, लिए, कारण, खातिर, खातिर। अब मैं क्या बताया, हेतु, लिए, कारण, खातिर। चलते, संग, साथ, सहित। चलते, संग, साथ, सहित, साथ, सहित। ठीक है, बिना, बगैर, अलावा। बिना, बिना, बगैर, अलावा। बिना, बगैर, अलावा। और सब देख लो, दो चार और एक दो और देख लेते हैं। अतिरिक्त, आगे पीछे, इधर उधर। अतिरिक्त, आगे पीछे, इधर उधर। ठीक है, ये शब्द कौन से हैं आपके संबंधबोधक अव्यय। अब बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे कि आगे पीछे इधर उधर ये तो क्रिया विशेषण अव्यय। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखना। अब मैंने एक चीज़ लिया, देखना कि श्याम के पीछे, जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, जैसे श्याम के पीछे राधा हैं। अब यहाँ पे किसका संबंध बता रहा है, मैंने क्या बताया, श्याम और राधा के बीच में संबंध व्यक्त कर रहा है। श्याम और राधा के बीच में संबंध कर रहा है के पीछे। तो यहाँ पे क्रिया का विशेषता नहीं बता रहा, क्रिया की विशेषता नहीं बता रहे, यहाँ पे क्या संबंध प्रकट कर रहा है। तो ये जो अव्यय शब्द होते हैं ये कंडीशन के हिसाब से चलते हैं। लेकिन इसकी पहचान मैंने क्या बताई कि जो संबंधबोधक अव्यय होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम के बाद आते हैं। आई बात समझ में, इसे आप नोट करो। बात करेंगे अगले की, ठीक है, अगले की बात करेंगे जो होगा हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। नोट करो, समुच्चय बोधक अव्यय होगा, नोट करो। भाई गर्मी बहुत पड़ रही है। करो नोट। चलें करें शुरू आगे। चलो बात करेंगे किसकी, समुच्चय बोधक अव्यय की। जो तीसरा है हमारा दोस्तों कौन सा है, वो है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय की बात करते हैं इसमें। तो देखो इसका काम क्या होता है कि इन शब्दों में क्या होता है समुच्चय बोधक अव्ययों में, कि ये एक वाक्य पद को दूसरे वाक्य पद से क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। एक वाक्य पद को दूसरे वाक्य पद से जोड़ने का काम करते हैं। कैसे अव्यय होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो मैंने क्या बताया, वे अव्यय शब्द जो वाक्य या पद को किसी अन्य वाक्य या पद से
वाक्य पद से जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, कैसे अव्यय होते हैं दोस्तों, कैसे अव्यय होते हैं, आपके समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, अव्यय होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। जैसे मैंने अब एक उदाहरण लेता हूँ मैं इसके साथ। मैंने बोला कि मैंने खाना खाया परंतु पानी नहीं पिया। मैंने खाना खाया परंतु पानी नहीं पिया, अब मैंने क्या बताया, देखो इसमें दो वाक्य आ गए आपके, दो वाक्य आए या नहीं। देखो एक तो मैंने खाना खाया और एक दूसरा पानी नहीं पिया। एक वाक्य मैंने नहीं खाया, दूसरा वाक्य पानी नहीं पिया। तो इसको जोड़ने का कार्य कौन सा कर रहा है, शब्द कर रहा है परंतु। कौन सा कार्य कर रहा है, परंतु का काम कर रहा है। परंतु शब्द क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है, एक तरह से कनेक्टर है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। तो एक कनेक्टर क्या है दोस्तों, यही क्या है, अव्यय शब्द है। यही कौन सा है, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। एक और लिख लो उदाहरण, जैसे तुम पढ़ोगे या सो जाओगे, तुम पढ़ोगे या सो जाओगे। अब देखो दो शब्द हुए, मैंने क्या बताया, दो शब्द हुए, ठीक है, दो शब्द हुए, एक तो सॉरी दो वाक्य हुए या उपवाक्य, एक हो जाएगा तुम पढ़ोगे और दूसरा होगा पद क्या हो जाएगा, तुम सो जाओगे या सो जाओगे, तुम पढ़ोगे या सो जाओगे। तो इसको जोड़ने का कार्य क्या कर रहा है, या शब्द कर रहा है। तो ये कौन शब्द होगा, आपका समुच्चय बोधक अव्यय होगा। तो इसके मैं बता दूंगा इसके दो चार समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से, शब्द कौन कौन से, जिनसे आपको इसकी क्या होगी, पहचान होगी। इससे क्या होगा, आपको पहचान होगी। जैसे मैंने बोला लेकिन, परंतु, तथा, बल्कि, और, अथवा, अलावा, और अथवा अलावा, ठीक है, और अथवा अलावा, व, ठीक है, व, लेकिन, परंतु, तथा, बल्कि, और, अथवा, अलावा, व, या। तो ये शब्द कैसे होंगे दोस्तों, आपके समुच्चय बोधक अव्यय के शब्द होंगे। इनसे क्या होगा, आप पहचान सकते हो, दो वाक्यों को पदों को जोड़ेगा, वो कौन सा अव्यय होगा, समुच्चय बोधक अव्यय होगा। और इसकी पहचान के लिए मैंने कुछ शब्द लिखा दिए आपको, लेकिन, परंतु, तथा, बल्कि, और, अथवा, अलावा, व, या। ये शब्द कैसे होंगे, आपके समुच्चय बोधक अव्यय होंगे, जिनसे आप समुच्चय बोधक अव्यय की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। नोट करो, एक अंत में वो है आपका विस्मय आदि बोधक, उसे कंप्लीट कर लेंगे तो आपका अव्यय वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। करो नोट। हुआ। चलो अब बात करते हैं एक अंत में, जिसका नाम है आपका विस्मय आदि बोधक अव्यय। जो चौथा है बोधक अव्यय। इसमें आदि बोधक अव्यय की बात करते हैं। देखो ये जो शब्द होते हैं वे अव्यय शब्द जो आश्चर्य, शोक, घृणा, हर्ष, उल्लास, ये शब्दों का जो इन भावों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं।
इन भावों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। कैसे अव्यय होते हैं, आपके विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, विस्मयादिबोधक, एक सेकंड, मैं दोबारा बता दूँ। वे अव्यय शब्द जो आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध व्यक्त करते हैं या बोध कराते हैं, कैसे शब्द होते हैं, आपके विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द होते हैं। लिख लो, वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो आश्चर्य, घृणा, हर्ष में आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक इत्यादि का बोध प्रकट करते हैं, बोध प्रकट करते हैं। कैसे अव्यय होते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं। बोधक अव्यय होते हैं, ध्यान रखना। कैसे अव्यय होते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण बोला, जैसे बोलते हैं, जैसे बोला आह, मजा आ गया, तो क्या कर रहा है, एक हर्ष की बात कर रहा है, एक खुशी की बात कर रहा है। मैंने क्या बताया कि वे शब्द जो आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष इत्यादि का बोध प्रकट करते हैं। कैसे अव्यय होते हैं, आपके विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं। जैसे मैंने बोला आह, मजा आ गया। अब इसमें देखो आह क्या है, आह किसका भाव प्रकट कर रहा है, खुशी का भाव प्रकट कर रहा है। ठीक है, आह कैसा भाव प्रकट कर रहा है, खुशी का भाव प्रकट कर रहा है। जैसे वैसे मैंने वैसे ही बोला, जैसे मैंने बोला हाय, यह क्या हो गया। अब इसमें क्या है, दुख की बात कर रहा है, शॉकिंग, आश्चर्य की बात, हाय ये क्या हो गया। तो इसमें क्या होगा, जो आपका अव्यय शब्द होगा वो कौन सा होगा, आपका प्रकट। अब एक बता, यह क्या हो गया, एक नॉर्मल बात है, यह क्या हो गया, लेकिन इसी में हाय मतलब एक दुख वाली या आश्चर्य वाली बात कर रहा है कि हाय ये क्या हो गया, तो ऐसे शब्द क्या होंगे, आपके विस्मयादिबोधक शब्द होंगे। जैसे मैंने और बता दूं, इसके उदाहरण मतलब इसके शब्द बता दूं, जिनसे आप क्या करेंगे, विस्मयादिबोधक अव्यय शब्दों की या विस्मयादिबोधक अव्यय की पहचान कर पाएंगे। जैसे हाय, मैंने बोला हाय, एक सेकेंड, मैंने बोला हाय, ठीक है, हाय, हे, अरे, ओह, हाय, हे, अरे, ओह, ठीक है, आह, शाबाश, ठीक है, हाय, ओह, अरे, शाबाश, वाह, बोलो वाह मजा आ गया, आह मजा आ गया। तो ये जो शब्द होंगे, ये क्या शब्द होंगे, आपके विस्मयादिबोधक शब्द होंगे। और ये क्या होंगे, एक चीज को ध्यान रखना, एक पॉइंट लिख लो, इसमें लिख लो, विस्मयादिबोधक बोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय वाक्य के आरंभ में लगते हैं, आरंभ में आते हैं। ध्यान रखना, कहाँ आते हैं, आरंभ में आते हैं। आई बात है, विस्मयादिबोधक अव्यय वाक्य के आरंभ में आएंगे या वाक्य के आरंभ में आके क्या होंगे, वाक्य में क्या करेंगे, आश्चर्य, शोक या हर्ष को जो भाव है उसको प्रकट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक।
आपका अव्यय वाला ये आज कंप्लीट हो गया। कल हम सोच रहे हैं कि लिंग, वचन, काल और कारक, ये आपके 4 टॉपिक और रह गए। लिंग, वचन, काल, कारक, ठीक है, और एक वाक्य। 5 टॉपिक हैं, मुश्किल से 5 से 6 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम कराएंगे आपकी प्रैक्टिस, एक एक चैप्टर से एक एक चैप्टर लेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, कोई क्लास नहीं होगी। चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।